सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मामला मछली पकड़ने को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद ये विवाद मर्डर में कैसे बदल गया, इसको जानने के लिए हमारे साथ सर मौजूद हैं। तो सर, पूरे मामले की जानकारी दीजिए कि कैसे विवाद मर्डर में बदल गया। जी, तो जैसे आपने कहा कि सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ ने एक फैसला सुनाया है जिसमें आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। मामला इरिना क्षेत्र का है जहां पर मछली पकड़ने को लेकर के विवाद हुआ या आपस में रंजिश थी कि जिसके बाद एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल बेरिना के थकलानी गांव का रहने वाला प्रयागचंद्र मछली पकड़कर और मजदूरी कर अपने बच्चों को पालता था, लेकिन उसी गांव का एक और शख्स अर्जुन कुमार उससे इसी बात को लेकर के रंजिश रखता था। उनके बीच दुश्मनी हो गई थी। 10 अप्रैल 2022 की शाम करीब 5 से 5:30 बजे के बीच प्रयागचंद्र नदी के किनारे था उस दिन भी। इसी दौरान अर्जुन कुमार वहां पहुंचता है धारदार हथियार बड़ियाट लेकर के, और वह उसके ऊपर अंधाधुंध वार करता है, हमला करता है उस पर, और इतनी निर्ममता से उसके ऊपर वार करता है कि उसका पेट कट जाता है, सिर और हाथ पूरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, आंख निकल के बाहर आ जाता है। इस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद उस शव को वो वहीं नदी के पानी में फेंक देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। जैसे कि आपने बताया कि कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और मामला क्या था, तो कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो किस आधार पर सुनाया? क्या साक्ष्य ऐसे सामने आए जिस पर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया? बिल्कुल सही आपका सवाल है कि ये जानना ज़रूरी है कि कोर्ट ने किन आधार पर ये फैसला सुनाया। दरअसल आरोपी अर्जुन कुमार वहाँ से इस खौफनाक घटना को अंजाम देने के बाद फरार तो हो गया, लेकिन वो कानून की नज़रों से नहीं बच पाया। अगले ही दिन 11 अप्रैल 2022 को अरेस्ट हो गया, उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया और कोर्ट में जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत के द्वारा 19 गवाहों की फहरिस्त पेश की गई। इसके अलावा फॉरेंसिक जांच और डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इन सबूतों पर अपनी मुहर लगा दी। इस पूरे केस की जो सबसे मजबूत कड़ी थी वो थी उसी गांव की एक महिला जो उसी दिन शाम को अपने काम से लौट रही थी और उसने इस घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा था। जब उसने इस घटनाक्रम को देखा, लोहे के पुल से उसने देखा कि नदी किनारे किस तरह से अर्जुन कुमार के द्वारा उसको काटा जा रहा है प्रयागचंद्र को, ये उसने देखा था और वहाँ से वो चिल्लाई भी। लेकिन आरोपी जो अर्जुन कुमार है, जो अब जो दोषी है, क्योंकि उसको कोर्ट ने दोषी करार दिया है तो अब उसको दोषी कहेंगे, तो वो उस दिन उस महिला के चिल्लाने के बाद बड़ियाट को हवा में घुमाते हुए, लहराते हुए वहाँ से फरार हो गया था। तो उसी महिला ने गांव के लोगों को इसकी जानकारी दी थी। उसके बाद वहाँ पर गांव के लोग वहाँ पर पहुँचे थे। तो इस महिला की गवाही सबसे महत्वपूर्ण रही और इन तमाम सबूतों के आधार पर, क्योंकि बाद में पुलिस ने उसी आरोपी की निशानदेही पर एक गुफा के अंदर से खून से सने कपड़े, आधार कार्ड और वो बड़ियाट को भी रिकवर किया था, तो वो चीज़ें भी वहाँ पर कोर्ट में पेश की गई। तो इन तमाम सबूतों और गवाह के आधार पर अंततः कोर्ट का बहुत ही शानदार फैसला आया और एक परिवार जो इतने सालों से 4 सालों से लगभग न्याय के इंतज़ार में थे, तो उन्हें आखिरकार न्याय मिला और कोर्ट ने इस आरोपी को दोषी सिद्ध किया और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है और 50,000 रुपये अर्थदंड से भी उसको दंडित किया है। तो सर, मेरा आखिरी सवाल कि इस तरीके के जो मामले आते हैं तो इन मामलों का हमारे समाज में किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है?
डेफिनेटली इस तरह के जो इंसिडेंट आते हैं, मामले आते हैं, इनका जो समाज में एक बुरा इम्पैक्ट तो होता ही है और लोगों को इनसे सीखना चाहिए कि देखिए किस तरह से गुस्से में आकर के कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहिए कि जिसका अंजाम बहुत बुरा हो। आपको एक जानकारी मैं ये दे दूं कि जब इस मामले की जो आखिरी सुनवाई चल रही थी, अंतिम दौर की सुनवाई फैसला आने से ठीक पहले, तो आरोपी कोर्ट में जज के सामने गिड़गिड़ा रहा था, याचना कर रहा था कि मुझे कम से कम सज़ा दी जाए, मेरी सज़ा कम की जाए, क्योंकि मेरे घर में मेरे अलावा कोई भी रोज़गार वाला नहीं है, कमाने वाला नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा, तो मुझे आप सज़ा कम से कम दो। लेकिन शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाई तुमने किसी दूसरे की हत्या की है, दूसरे के घर का चिराग तुमने बुझाया है और इसलिए ये जघन्य अपराध है और इसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, जो फिर कोर्ट ने उसके बाद अपना फैसला दिया। तो जो आरोपी अब कोर्ट के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे कम से कम सज़ा दी जाए, तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये थोड़ा भी उसने ये सोचा होता कि इसका अंजाम क्या होगा, तो शायद ये इस तरह का खौफनाक घटना सामने नहीं आती। तो कहने का मतलब ये है कि गुस्से पर कंट्रोल होना चाहिए। किसी भी अपराध को करने से पहले उसके अंजाम के बारे में जानना चाहिए, लेकिन अमूमन होता क्या है कि आदमी आवेश में आकर के, गुस्से में आकर के सब कुछ भूल जाता है और इस तरह के अपराध को अंजाम देता है। अपराध से पहले सोचना चाहिए अपने बारे में न सही लेकिन फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में तो ज़रूर सोचना चाहिए। हमारा इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का सिर्फ एक ही जो मकसद है कि लोगों को जो जागरूक किया जाए। हमारा ये कोई मकसद नहीं है कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाया जाए। हमारा सिर्फ ये मकसद है कि देखिए एक छोटे से गुस्से के कारण दो फैमिली किस तरह से बर्बाद हो सकते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो इसलिए गुस्से पे कंट्रोल होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, अपना काम ईमानदारी से किया जाए और दूसरे के काम में दखल न दिया जाए और जो जेलसी की फीलिंग्स है वो ना हो। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कैंपस संस्थान, राजकीय नन्हीपरी सीमांत इंजीनियरिंग संस्थान पिथौरागढ़। इस साल से यहाँ शुरू हो रहा है नया और डिमांडिंग कोर्स CSE AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इस बार से फीस भी कम कर दी गई है। अब लड़कियों के लिए मात्र 26,250 और लड़कों के लिए सिर्फ 30,000 रुपए प्रति सेमेस्टर। साथ ही सरकारी स्कॉलरशिप और शानदार प्लेसमेंट असिस्टेंस की पूरी सुविधा। यहाँ बीटेक की सभी मुख्य ब्रांचों के साथ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी कोर्सेज और BCA उपलब्ध है। काउंसलिंग की तारीखें आ चुकी हैं, सीटें सीमित हैं। आज ही अप्लाई करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।